इधर हुकूमत पर राहुल गांधी की जानिब से संगीन इल्जामात आयद किए गए हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बड़ा घोटाला होने का इल्जाम राहुल गांधी ने अब से थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी महाराष्ट्र मुंबई के अंदर हुई है उसमें इल्जामात तय किए हैं। एजेंसियों से हुकूमत पैसा लेती है, राहुल गांधी का ये इल्जाम है, और एजेंसियां बीजेपी और आरएसएस की असली हथियार हैं। राहुल गांधी ने संगीन इल्जामात उस वक्त खड़े किए हैं जब पूरे मुल्क के अंदर लोकसभा इंतखाबात की तैयारियां चल रही हैं, और उनके इस बयान के बाद बीजेपी की जानिब से भी पलटवार किया गया है। राहुल गांधी जो एक प्रेस ब्रीफिंग में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद महाराष्ट्र में मीडिया नुमाइंदों से बात कर रहे थे, तफसीलात जाहिर करते हुए मरकजी हुकूमत पर अपोजिशन का हमला तेज हो रहा है, इसकी भी तस्दीक कर दी। कांग्रेस के साबिक सदर और वायनाड से मौजूदा रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट पर मोदी हुकूमत, जहां पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर तनकीद की थी, वहीं प्रेस ब्रीफिंग में की है और कहा कि मौजूदा मरकजी हुकूमत में और आजादी के बाद सबसे बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर फ्रॉड है या बड़ा वसूली रैकेट चलाया जा रहा है, जिसमें कई तरह की बातें उनकी तरफ से की गई। और इतना ही नहीं, आगे जाकर उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला, इससे जुड़े जो लोग हैं जिन्होंने पैसा दिया है उनको भी सोचना चाहिए कि बीजेपी की हुकूमत हमेशा नहीं रहेगी, इसके बाद ऐसी कार्रवाई की जाएगी, फिर कभी ऐसा नहीं होगा, मेरी ये जमानत है, मेरी ये गारंटी है। इसका वो एक बार फिर से दावा करते आए। कहा गया कि ऐसा डिजाइन तैयार किया गया है और ये तस्वुर वज़ीर आज़म कर सकते हैं, उनके आसपास बैठे लोग कर सकते हैं। इंतखाबी बॉन्ड्स का एक ऐसा मामला जिस पर कई कंपनियों के नाम भी सामने आए, जब इलेक्शन कमीशन ने डेटा जो है वो पब्लिश कर दिया है, वेबसाइट पर डाल दिया है, और सबसे बड़े मुआहदे, पैसे चोरी करना, कॉर्पोरेट्स को डराने धमकाने और उन्हें बीजेपी के लिए इस्तेमाल करने, या एनआईए और सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियों का भी बीजेपी पर या मौजूदा हुकूमत पर अपने लिए पैसा लेकर इस्तेमाल करने का इल्जाम राहुल गांधी की जानिब से लगाया गया। और इस बयान के फौरन बाद पलटवार किया गया है, और इस पलटवार में बाज़ाब्ता तौर पर बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस की बौखलाहट करार दी, और दिल्ली के अंदर जो तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी के कौमी तर्जुमान, उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि इस बार किसी भी हाल में एनडीए 400 के पार जा रही है, जिसमें 370 प्लस का नारा बीजेपी अपना दे रही है, और ये सारी चीजें और अवाम का रुझान तामीर तरक्की, मुल्क को आगे बढ़ते हुए कांग्रेस बर्दाश्त नहीं कर रही है। पलटवार किया गया भारतीय जनता पार्टी की जानिब से। लेकिन जो अल्फाज का इस्तेमाल किया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इलेक्टोरल बॉन्ड पर राहुल गांधी की जानिब से, वो बातें आपको सुनाते हैं और उसके बाद मजीद बात करेंगे। हिंदुस्तान में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, वो आज इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान के नहीं है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, ये सब हो, ये अब बीजेपी और आरएसएस के हथियार हैं। ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस नहीं रहे, इसीलिए ये जो हो रहा है ये हो पा रहा है। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का स्कैम है, इसके सब आंकड़े आपके सामने हैं। पूरी कंपनी की लिस्ट अभी आई नहीं है, इसमें शेल कंपनीज हैं, इसमें सीबीआई ईडी से प्रेशर डाल के पैसा लिया जा रहा है, डेट्स हैं, कंपनी पर केस लगता है, उसी के थोड़े दिन बाद बीजेपी को पैसा मिलता है, हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट का एक कट बीजेपी को डायरेक्ट मिलता है। तो ये प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट है, और दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का, करप्शन का उदाहरण है। जो ये हिंदुस्तान में स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर स्टेट गवर्नमेंट गिरा रहे हैं, पैसा कहां से आ रहा है? इधर से तो आ रहा है,
और ये अभी तो छोटा सा भाग दिखा है। तो इन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम को एक्सटॉर्शन का सिस्टम बना दिया है। पॉलिटिकल पूरे स्ट्रक्चर को इन्होंने कैप्चर कर दिया है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, ईडी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, एक्सटॉर्शन करती है। किसके लिए? बीजेपी के लिए।